मिशन 2024 के लिए ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भुवनेश्वर में कार्यकर्ताओं सम्मेलन को संबोधित किया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन फिर से पार्टी अध्यक्ष चुने गए अखिलेश। 10 अक्टूबर को होगा लालू प्रसाद यादव के आरजेडी अध्यक्ष चुनाव के औपचारिक ऐलान। पार्टी ने कहा खुलकर लड़ेंगे 2024 का चुनाव। राजकोट से खोडलधाम तक कांग्रेस ने निकाली कांग्रेस के साथ मां के द्वारा यात्रा। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई नेता शामिल। सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी मामले में चली सुनवाई अब शुक्रवार को फिर होगी। जी रहे 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। 1 अक्टूबर को गांधीधाम और जूनागढ़ और 2 अक्टूबर को सुरेंद्रनगर में जनसभा। उधमपुर में हुए 2 धमाकों पर भड़की शिवसेना। जम्मू में आतंकवाद का पुतला फूंका। पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से कार्बन डेटिंग की मांग पर हुई सुनवाई। 7 अक्टूबर को कोर्ट सुनाएगा फैसला। हापुड़ में 2022 में हुए हमला मामले में आरोपियों की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई। महाराष्ट्र के तलूजा जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट से राहत। पटना महिला आईएएस अधिकारी हरजोत कौर ने बेतुका बयान पर महिला आयोग ने भेजा नोटिस। 7 दिन के भीतर मांगा जवाब। अंबाला से आई गुड न्यूज। अब स्कूल कॉलेजेस के बाहर तैनात होगी महिला पुलिस। मंचलों पर कसी जाएगी नकेल। फेस्टिव सेल्स में ई कॉमर्स कंपनियों की बल्ले बल्ले। 4 दिनों में 11,000 करोड़ का मोबाइल फोन बिका। जेट एयरवेज के सीईओ का बड़ा ऐलान। जल्द ही फिर से शुरू होने वाली जेट एयरलाइन। नए लुक में आएंगी जेट एयरवेज के प्लान। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया। साल 2015 में भारत 81वें स्थान पर था। अलीगढ़ में अग्रसेन जयंती के लिए बनाए गए सभी स्वागत गेट नगर निगम ने तोड़े। आक्रोश वार्षणे समाज ने अपर नगर आयुक्त के साथ की बदसलूकी। नोएडा में चलती गाड़ी में लगी आग। चालक ने गाड़ी की कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। अंबाला पुलिस ने अफ्रीकी नागरिक को ड्रग्स सप्लाई मामलों में किया गिरफ्तार। भारत में 4 ड्रग्स सप्लायर्स करता था सप्लाई। यूपी के शाहजहांपुर में 5 शातिर मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार। 9 बाइक बरामद। मध्य प्रदेश के हरदा में बुजुर्ग महिला से घर में घुसकर सोने के आभूषण समेत हजारों रुपए के लूट। आरोपी सीसीटीवी में कैद। कानपुर में पुलिस कमिश्नर ने देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ बनाई स्पेशल सेल। सेंट्रल एजेंसी की तरह करेगा काम। देश में पहली बार बना ऐसा सेल। कानपुर में 3 मंजिला इमारत में लग गई आग। तीसरी मंजिल पर कोचिंग सेंटर में फंसे बच्चे। दमकल विभाग और पुलिस ने किया रेस्क्यू। पिंपरी चिंचवाड़ के डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स का कमाल। दिल और फेफड़ों का शहर में पहली बार हुआ प्रत्यारोपण। अब निजी हाथों में एशिया की सबसे बड़ी गौशाला। सरकार ने दिया ठेका। 6,000 गायों को रखने की क्षमता। अमृतसर में पहली बार लगा घोड़े खच्चर और गधों के लिए चेकअप कैंप। अस्पताल में सरकारी डॉक्टर्स ने साथ मिलकर किया आयोजन। गर्भपात कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। विवाहित और विवाहित महिलाओं को समान अधिकार। विवाहित महिलाओं को भी एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात का मिला अधिकार। बद्रीनाथ धाम में टूटे अब तक के सारे रिकॉर्ड्स। 14 लाख श्रद्धालुओं ने किए बद्रीनाथ धाम के दर्शन। ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा फैसला। 1 अक्टूबर 2023 से सभी गाड़ियों में 6 एयरबैग्स होना जरूरी। वडोदरा में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने किया गरबा। गुजरात में खेल वीरों को दी शुभकामनाएं। मनीष सिसोदिया ने राजा गार्डन में 6 लेन के एलिवेटेड रोड की रखी आधारशिला। लोगों को जाम से मिलेगी राहत। मुकेश अंबानी को मिलेगी Z+ श्रेणी की सुरक्षा। आईबी की सिफारिश पर गृह मंत्रालय का फैसला।
करनाल में किसानों के लिए खुला गया है राज्य का पहला ड्रोन स्कूल। यहां किसानों को खेती में ड्रोन के इस्तेमाल की मिलेगा प्रशिक्षण। महाराष्ट्र सरकार का किन्नर समाज को तोहफा, राशन कार्ड के लिए आवेदन के मानदंडों में ढील। वर्ल्ड हार्ट डे पर ग्रेटर नोएडा में निकाली गई इस साइकिल रैली, पुलिस कमिश्नर भी हुए शामिल, लोगों को दिया गया शाबाश। तिवारी के सरकारी डॉक्टर अब नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में लगाएंगे निशाना, सभी राज्यों से खिलाड़ी आजमाएंगे भाग्य। पाली में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन, 99 टीम्स के 1100 से ज्यादा खिलाड़ी 6 खेलों में ले रहे हैं हिस्सा। बिहार में नवादा के रामलाल इंटर स्कूल के टीचर की विदाई पर रो पड़े बच्चे, टीचर भी नहीं रोक पाए अपने आंसू। अयोध्या के सरकारी स्कूल में बच्चों को खाने में दिया गया चावल और नमक, प्रिंसिपल को डीएम ने किया सस्पेंड। हिंगोली में भारी बारिश किसानों के लिए बनी परेशानी का सबब, गेंदा फूल की फसल बर्बाद। जनमत संग्रह के नतीजों के बाद अब रूस में मिलेंगे यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इलाके, रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने दिया बयान। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में मिला चौथा लीकेज, यूरोपीय यूनियन ने लीक को लेकर रूस को ठहरा जिम्मेदार। फिनलैंड ने रूस के अगले वाली सीमा को बंद करने का कर दिया फैसला, 30 सितंबर से रूसियों के लिए बंद हो जाएगा फिनलैंड रूस बॉर्डर। ईरान के राष्ट्रपति ने प्रदर्शनकारियों और प्रदर्शन के लिए भड़काने वालों को सबक सिखाने की कई बात, कहा साजिश रचने वालों को मिलेगा सजा। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की सीमा पर पहुंची अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, का उत्तर कोरिया का मिसाइल प्रोग्राम क्षेत्र की शांति के लिए खतरा। जापान ने उत्तर कोरिया द्वारा छोड़ी गई बैलिस्टिक मिसाइल पर जताई नाराजगी, कहा उत्तर कोरिया की हरकत बर्दाश्त के लायक नहीं। चीन ने भविष्य में अपनी विदेश नीति को लेकर दिए बड़े संकेत, आक्रामक कूटनीति को नहीं छोड़ने के दिए संकेत। अर्थव्यवस्था पर दिए गए फैसलों को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने ठहराया सही, कहा जरूरी थे आर्थिक कदम। उत्तर पूर्वी थाईलैंड में नोरू तूफान के चलते भारी बारिश और तेज हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में भर गया पानी। तूफान इयन की वजह से फ्लोरिडा के समुद्री तटों पर उठी कई फीट ऊंची लहर, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं।